Assalamualaikum and welcome back to your English channel. I'm your coach and host Adnan Gujar, and you are watching three YouTube channels. First one is GEL English Grammar Pakistan, which is my only and personal channel. Second one is Capitalian Unit, which I very early in this video introduced my Capitalian family. And third one is also my personal channel, which is called GEL Spoken English. तो आज का जो लेक्चर है वो मैंने स्पोकन इंग्लिश के लिए आपके लिए ये तरतीब दिया है. इसको मैंने पहले राइट किया हुआ है क्योंकि ड्यूरिंग लेक्चर अगर मैं राइट करूं साथ में आपको वो चीज़ें डिलीवर करूं तो उसमें वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है. मैंने कहा कि ये वीडियो जो है 3-4 मिनट की, मैक्सिमम 5 मिनट्स की आपको वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. ये चंद एक सेंटेंसेस हैं, ऐसे फ्रेजेस हैं. इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश then you will revise these sentences in different places and practice it in your daily routine life. Then you are able to speak English like a native speaker. If you want to speak in English, don't try to pick the accent at the first stage, but you have to do the thing which is only need for you is to adopt the different and modern structure of English speaking. और इसी सिलसिला में मैंने ये चंद एक सेंटेंसेस लिखे हैं. सो हम वन बाय वन इन्हें स्टार्ट करते हैं. पहला सेंटेंस जो हमारे पास लिखा हुआ है, आई एम ओके विद इट. आई एम ओके विद इट, कि मुझे इससे कोई मसला नहीं. आई एम ओके विद इट, मुझे इससे कोई मसला नहीं. आपने स्टाइल को भी पिक करना. आई एम ओके विद इट, ये नहीं है सिंपल है ऐसे आप खड़े हैं और बोल रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए. आपके में कॉन्फिडेंस होना चाहिए. आई एम ओके विद इट. इस वर्ड को हम ओके भी बोल सकते हैं, ओके भी बोल सकते हैं, बट ओके इज गुड एक्सेंट. सेकेंड वन हमारे पास, डोंट पोक यूर नोज इन माई बिजनेस. हम किसी से कहते हैं मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ. जब हमने उसे ऐसे कहना है तो हम उसे कहेंगे डोंट पोक यूर नोज इन माई मैटर, इन माई बिजनेस. इन माई मैटर भी कह सकते हैं. डोंट पोक यूर नोज इन माई बिजनेस, मेरे मामले में टांग मत अड़ाना. डोंट पोक यूर नोज इन माई बिजनेस, मेरे मामले में टांग मत अड़ाना. थर्ड वन हमारे पास, हमने किसी को, घर में छोटे बच्चे होते हैं या कोई भी हमारा कोलीग होता है, हमारी उसके साथ कुछ ऐसी किसी बात पे हम उसके साथ डिसएग्री थे, वो डिसएग्री हो गए हम, उसके बाद उसने अपना एक मुंह बना लिया, वो मुंह बना के फिर रहा है. अब हम उसे कहेंगे कि मुंह मत बनाओ. उसके लिए हम कहेंगे डोंट पुल अ लॉन्ग फेस, मुंह मत बनाओ. डोंट पुल अ लॉन्ग फेस. आपने हर एक सेंटेंस को मेरे साथ रिपीट करना है 5 टाइम्स. डोंट पुल अ लॉन्ग फेस, मुंह मत लटकाओ. डोंट पुल अ लॉन्ग फेस. लेट्स हैव अ पिकनिक, आओ पिकनिक पे चलते हैं. लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, आओ मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ. तो उसका मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा. हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, इट साउंड्स गुड. हाँ, ये बहुत ज्यादा यूज होता है. हम इंग्लिश स्पोकन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इस सेंटेंस का. जहां पर आप अक्सर हम बोलते हैं ना सुनकर अच्छा लगा, वहां पर अब हमने इंग्लिश में बोलना है इट साउंड्स गुड. सुनकर अच्छा लगा, सुनना अच्छा लगता है, इट साउंड्स गुड. नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है, डू यू रियली मीन इट, क्या तुम वाकई ही सच कह रहे हो. अब इसमें कहीं पर भी आपने ट्रू वाला वर्ड यूज नहीं करना. इंग्लिश जैसे हम सोचते हैं वैसे नहीं होती. ये हम पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा फ्लॉ होता है कि हम समझते हैं कि अगर सच है तो उसकी जगह ट्रू या ट्रूथ आना चाहिए. ऐसा नहीं होता. इंग्लिश के फ्रेजेस होते हैं जिनके अपने मीनिंग होते हैं. डू यू रियली मीन इट, क्या तुम वाकई सच कह रहे हो, क्या ये सच है. नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, इवन द वॉल हैव ईयर्स. हम कहते हैं अरे भाई जरा आराम से बोलो, स्लोली बोलो, धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं. दीवारों के भी कान होते हैं की इंग्लिश क्या होती है, इवन द वॉल्स हैव ईयर्स. दीवारों के भी कान होते हैं. प्लीज स्पीक स्लोली, क्वाइटली और सीक्रेटली. व्हाई? बिकॉज इवन द वॉल्स हैव ईयर्स. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है, मूव आउट ऑफ माई वे. ये बहुत अच्छा सेंटेंस है और बहुत ज्यादा यूज होता है. जैसे हम कहें किसी के साथ हमारी लड़ाई हो जाए और कोई हमें पकड़ के रखे तो हम कहते हैं कि हट जाओ मेरे रास्ते से. उसके लिए हम कहेंगे मूव आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से हट जाओ. मूव आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से हट जाओ. नेक्स्ट हमारे पास है, ही इज सो स्किनी. ही इज सो स्किनी. ये वर्ड आपने पहले सुना होगा. ये वाला जो नाउन है ना, ये आपने पहले सुना होगा, स्किनी. इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा दुबला पतला. कोई ऐसा शख्स जो बहुत ज्यादा दुबला पतला हो, बेचारा वजीर सेहत हो, उसके लिए हम कहते हैं कि ही इज सो स्किनी, यानी कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है. नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है, सेकंड लास्ट इस फ्रेम का, वो है आई डोंट मीन इट. ये अक्सर हम बोलते हैं कि कभी कभार हमने कोई बात और कहनी होती है लेकिन अगला बंदा उसका मीनिंग कोई और ले लेता है, तो हम उसे कहते हैं कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था. तो वहां पर हम बोलेंगे आई डोंट मीन इट, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था. आई डोंट मीन इट, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था. उसके बाद लास्ट है फ्रेम का, से समथिंग.
कुछ तो बोलो, से समथिंग, कुछ तो बोलो। लाइक मैं बोलता जा रहा हूँ, आप वहां पर चुप करके मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं इधर पूरे जोश के साथ आपको ये सारी चीजें करवा रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे चुप करके बैठी हुई हैं, ऐसे हाथ बांध के, या आप मेरी वीडियो को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। यू हैव टू से समथिंग, आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। यू विल हैव टू से समथिंग, आपको कुछ बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट इस फ्रेम की तरफ आते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस है, वो है व्हाई नॉट, बाय ऑल मीन्स, क्यों नहीं, जरूर। अगर हमें किसी ने कोई काम कहा है तो हम कहेंगे कि ये आप फलां मेरी मदद कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, हम कहते हैं जी हाँ, क्यों नहीं, जरूर। वहां पर आज के बाद इंग्लिश में बोलें, व्हाई नॉट बाय ऑल मीन्स, क्यों नहीं जरूर। व्हाई नॉट बाय ऑल मीन्स, क्यों नहीं जरूर। नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो ये एक कोटेशन है, जो हम कहावतें बोलते हैं ना, छोटा मुंह बड़ी बात, छोटा मुंह बड़ी बात के लिए ये हम बोलेंगे स्मॉल विट ग्रेट बूस्ट। छोटा मुंह बड़ी बात, हम अक्सर बोलते हैं ना, कि मैं आपसे ये कहना इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि छोटा मुंह बड़ी बात, छोटा मुंह बड़ी बात, स्मॉल विट ग्रेट बूस्ट। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है आई डोंट लाइक टॉल टॉक, मुझे लंबी चौड़ी बातें पसंद नहीं। अक्सर कहा जाता है ना कि हम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तमहीद बांधकर बात को बहुत ज्यादा फैलाकर वो अगले बंदे को बताते हैं। तो कोई होता है कि ऐसा टेम्परामेंट रखने वाला बंदा नहीं होता, वो कहता है कि लंबी चौड़ी बात ना करो, मुझसे मुझे बताओ कि बात क्या है। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे आई डोंट लाइक टॉल टॉक, मुझे लंबी चौड़ी बात पसंद नहीं है, इन शॉर्ट मुझे बताओ कि हुआ क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास, द मैटर टुक अ सीरियस टर्न, बात तो बिगड़ गई है। अगर आपने कहना है ना मामला तो बहुत ज्यादा खराब हो गया, बात तो बिगड़ गई है, वहां पर आप ये वर्ड यूज करेंगे, ये सेंटेंस यूज करेंगे, द मैटर टुक अ सीरियस टर्न, तो बात तो बिगड़ गई है, मामला तो बिगड़ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम में, मुझ में या उसमें या हम में तू मैं हो गई। अक्सर बोलते हैं ना पंजाबी में हम तू मैं हो गई, तो ये मैंने इंग्लिश जो आपकी स्पोकन है वो पंजाबी वर्ड से लेकर आया हूं। मेरी उसके साथ मुंह मारी होगी, तू मैं हो गई, उसके लिए हम ये बोलेंगे वी एक्सचेंज हॉट वर्ड्स, हमारे दरमियान तू मैं हो गई। वी एक्सचेंज हॉट वर्ड्स, हमारे दरमियान तू मैं हो गई, तलख कलामी हो गई, झगड़ा हो गया, उसके लिए हम बोलेंगे वी एक्सचेंज हॉट वर्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास है सो फार एज दिस मैटर इज कंसर्न, जहां तक इसकी बात का ताल्लुक है। अब मैटर को ये नहीं कहना मामला है, मैटर का मतलब यहां पर होगा बात, क्योंकि एक इंग्लिश के ए मोर देन वन मीनिंग होते हैं, आपने उनके मीनिंग्स के लिहाज से उन चीजों को आपने देखना है। जहां तक उसकी बात है, सो फार एज हिज मैटर इज कंसर्न, जहां तक उसकी बात का ताल्लुक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि आई वॉज टेकन इन बाय हिज वर्ड्स। हाँ, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है हमारी स्पोकन इंग्लिश में, अक्सर ये फीमेल यूज करती हैं, विद सॉरी फीमेल्स के लिए कह रहा हूं। फीमेल सारा कुछ, सारा मुद्दा अपने पे गिराने के बजाय पता क्या कहती, मैं तो उसकी बातों में आ गई थी, मैं उसकी बातों में आ गया या आ गई थी। आई वॉज टेकन इन बाय हिज वर्ड्स, मैं तो उसकी बातों में आ गई थी। तो ये एक डायलॉग होते हैं जो हम रोजाना मूवीज में सुनते हैं, ड्रामास में सुनते हैं, मैं उसकी बातों में आ गया, मेल के लिए भी यूज हो सकता है, फीमेल के लिए भी यूज हो सकता है। मैं उसकी बातों में आ गया, आई वॉज टेकन इन बाय हिज वर्ड्स। उसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट सेंटेंस है, वो अपनी बात से मुकर गया। हमने किसी से कोई बात कही, उसने हमसे कहा कि ठीक है मैं ये आपका काम करूंगा या मैं ये बात आपकी एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन बाद में वो उस बात से मुकर गया, वो अपनी बात से मुकर गया। ही वेंट बैक ऑन, वो अपनी बात से मुकर गया, ही वेंट बैक ऑन। और जो लास्ट हमारी इस स्पोकन की आज की वीडियो का जो सेंटेंस है वो हमारे पास लास्ट है, डोंट वरी अबाउट ट्रिफल्स। डोंट वरी अबाउट ट्रिफल्स, छोटी छोटी बातों से घबराते नहीं हैं। और ये तमाम सुनने वालों के लिए, उन व्यूअर्स के लिए हैं जो ये समझते हैं कि उन्हें कोई ये कह के डिसअपॉइंट कर देता है कि वो इंग्लिश नहीं बोल सकते। ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं सोचना। डोंट वरी अबाउट ट्रिफल्स, ट्राइफल्स भी कहते हैं, ट्रिफल्स भी कहते हैं। सो ये था आज का लेक्चर जो मैंने बड़ी स्पीडली आपको कन्वे किया, और होप्स हो कि आपको ये पसंद आया होगा। ये इस सिलसिला की हमारी पहली कड़ी थी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।